कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन और उसका नामांकित चित्र बनाना। स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि इस चित्र को कैसे बनाना है कि परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त हों। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार चैप्टर है और इस चैप्टर में ये 4 अंक का एक प्रश्न है, कांच के प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले हम प्रिज्म से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का चित्र स्टेप बाय स्टेप बना चुके हैं, जो चैनल पर पहले से उपलब्ध है। तो चलिए, कांच के प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का जब आप चित्र बनाएंगे तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुजाकार आकृति बना लेना चाहिए और उसमें कांच का प्रिज्म नीचे लिख दीजिएगा। ABC उसका नाम दे दीजिएगा और A आपका हो जाएगा प्रिज्म का कोण। तो ये एक एंगल आपका यहाँ से हो जाएगा। अब जब भी आपको प्रिज्म पर प्रकाश को लाना हो या कहीं पर भी प्रकाश को लाना हो तो याद रखिएगा, प्रकाश को हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर लाया जाता है। मतलब प्रकाश की किरण को इस तरीके से आपको लेकर आना है। तो ये AB फलक पर, ये यहाँ AB जो आपका साइड दिख रहा है, इसके ऊपर ये आप प्रकाश की किरण को लेकर आएंगे। तो ये प्रकाश की किरण जो है इस पर आई, तो इस किरण का जो नाम है वो आप दे दीजिए PQ। ये आपकी हो जाएगी आपतित किरण। तो ये आने वाली किरण है और इसको आपने कहा आपतित किरण। तो ये आपकी देखिए, ये आने वाली किरण हो गई और आपने इसको नाम दे दिया आपतित किरण। तो ये किरण जब यहाँ आई तो अब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी। तो यहाँ लाने के बाद आप एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच लीजिएगा। तो स्ट्रेट लाइन आप खींच दीजिएगा, तो ये जो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ये अपवर्तित किरण हो जाएगी और इसको आप नाम दे दीजिएगा QR। तो ये QR आपकी हो गई अपवर्तित किरण। तो ये अपवर्तित किरण हो गई। देखिए, ये आपतित किरण, और चूंकि यहाँ ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए, हवा से कांच में आए, तो अपवर्तन की घटना हुई, तो इस किरण को आप अपवर्तित किरण कह दीजिएगा। अब ये यहाँ से बाहर निकलेगी, तो याद रखिएगा जितना आपने इस जिस झुकाव पर आई है उसी झुकाव पर इसको यहाँ से बाहर कर दीजिएगा। तो ये आपकी निर्गत किरण बन जाएगी और इसको आप नाम दे देंगे RS। तो RS आपकी हो जाएगी निर्गत किरण। तो क्या क्या हुआ, PQ आपकी हो गई आपतित किरण, QR आपकी हो गई अपवर्तित किरण और RS आपकी हो गई निर्गत किरण। तो देखिए, अब ये इतना चित्र तो बहुत आसान हो गया। देखिए PQ QR RS कितना सरल हो गया। PQ आपतित, QR अपवर्तित, RS निर्गत किरण हो गई। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये प्रकाश की किरण इधर ही विचलित क्यों हुई, तो तब जाकर ये चित्र आपका पूरा होगा और एंगल्स आपको सारे बताना पड़ेंगे। तो इधर विचलित क्यों हुई है ना, मतलब इधर ही क्यों मुड़ी, फिर यहाँ आने के बाद इधर ही क्यों मुड़ी, इसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आकर फिर ये सघन से विरल में गई तो इधर मुड़ गई। तो ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए इस पॉइंट पर देखिए आप, उसके पहले एक और बात आप देख लीजिए कि इसमें आप विचलन कोण को भी बता दीजिए कि विचलन कोण कितना है। तो आप क्या करना है कि यहाँ से जब आप स्केल से ये लाइन खींचेंगे तो इस लाइन को इसके आगे डैश 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 करके बढ़ा दीजिएगा। मतलब आपतित किरण को इस तरीके से आगे बढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ तक देखिए, स्केल को यहाँ रख लीजिएगा और यहाँ तक रखिएगा और पूरी लाइन खींचना है, लेकिन यहाँ तक गाड़ी और यहाँ के बाद डैश 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 कर दीजिएगा। मतलब आपतित किरण को आपने क्या कर लिया, आगे बढ़ा दिया। तो ये आपतित किरण को आपने आगे बढ़ा दिया। अब ये जो निर्गत किरण है, यहाँ स्केल रखिएगा, इसको ऐसे डैश 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 करते हुए पीछे ले जाइएगा। तो ये निर्गत किरण को आप पीछे ले जाएंगे। तो हो सकता है आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही बार में इसको पूरा बना लीजिए, बस ये वाला हिस्सा यहाँ से डैश 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 करके एक ही बार में। आप चाहे तो RS को भी पीछे ले जाने के लिए यह पूरी लाइन एक साथ बना लीजिएगा, इसको डैश वाली बना दीजिएगा। तो निर्गत किरण को आप पीछे ले गए। तो देखिए, मैं निर्गत आपतित किरण को मैंने आगे बढ़ा दिया है। देखिए, अब मैं निर्गत किरण को पीछे ले जा रहा हूँ, ये मैं निर्गत किरण को पीछे ले गया। तो यहाँ मेरा इस जगह ये विचलन कोण बना है। मतलब आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये वाला विचलन कोण है कि ये प्रकाश की किरण एक्चुअली यहाँ जाना थी और ये यहाँ चली गई, मतलब ये इतने कोण से विचलित हुई थी। ये वाला जो कोण है D, इस D कोण को जो मैं बना रहा हूँ इसको कहेंगे विचलन कोण। हो गया विचलन कोण। अब देखिए, ये प्रकाश की किरण इधर ही विचलित क्यों हुई, तो एक यहाँ पर आप अभिलंब खींचिए। तो देखिए, ये जब आप इसको अभिलंब खींच देंगे, एक अभिलंब आप यहाँ खींच दीजिएगा, इस अभिलंब को आप MO नाम दे दीजिए। तो ये एक अभिलंब आपका हो गया MO और दूसरा अभिलंब उधर से लाइए, ये R पर ले लीजिए यहाँ से ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका NO। तो MO और NO आपके दो अभिलंब हो गए। तो आपको बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि देखिए, ये इधर से आई, विरल से सघन माध्यम में आई, तो ये देखिए ये अभिलंब है, ये देखिए अभिलंब, देखिए ये वाला अभिलंब है। तो ये अभिलंब की ओर झुक के इधर जाना था, लेकिन ये इधर झुक के यहाँ आ गई। अब जब ये सघन से वापस विरल में गई तो देखिए ये अभिलंब है, तो ये इस अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। तो एक बार ये अभिलंब के पास में आ गई, एक बार ये अभिलंब से दूर हट गई। तो इस तरीके से ये आपका चित्र पूरा होगा। और अब एंगल बनाना है आपको। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का ये वाला कोण हो जाएगा आपका I, जिसको आप कहेंगे आपतन कोण। तो ये आपका आपतन कोण बन गया I, ठीक है। और ये देखिए अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण ये R बन जाएगा, इसको आप कहेंगे अपवर्तन कोण R, ठीक है। तो यहाँ यहाँ ये अपवर्तन कोण हो गया R, ठीक है। दूसरा ये निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण, तो ये आपका निर्गत कोण हो जाएगा, जिसको आप कहेंगे E, हो गया। अब देखिए सारे नाम आप दे दीजिए। तो पहले तो किरणों के नाम दीजिए, PQ आपतित, QR अपवर्तित, RS निर्गत है, MO और NO क्या हो गए, अभिलंब हो गए, ठीक है। अब एंगल कितने, 5 एंगल है इसमें। देखिए A प्रिज्म का कोण है, I आपतन कोण, R अपवर्तन कोण, E निर्गत कोण
और डी जो है वो है विचलन कोण। इस तरीके से 4 में से 4 अंक लाना है तो आप इस चित्र को बनाइए और नामांकन कीजिए। धन्यवाद।